अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है आमिर खान और शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर गैसियस एक्सचेंज के बारे में। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है, हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। अब हम प्लांट में गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है। प्लांट में देयर आर no lung present in plant। प्लांट में तो कोई लंग्स नहीं होता, तो फिर गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है? तो वो एक सो देयर इज अ टेनी पोर्स, एक छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको कहते हैं कार्ड स्टोमेटा। इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो यहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में। एनिमल में लंग्स के थ्रू होता है, अल्वेलाई के थ्रू होता है, लेकिन यहां पर प्लांट में स्टोमेटा के जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। डे टाइम पे क्या होता है कि डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन दोनों होते हैं। डे टाइम पे रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है डे टाइम? फोटोसिंथेसिस लीप में होता है, रिस्पायरेशन भी लीप में होता है, फोटोसिंथेसिस भी लीप में होता है। तमाम के तमाम गैसियस एक्सचेंज वो लीप में होता है। स्टेम में भी होता है, वुड स्टेम में तो वो भी है, लेकिन वो किसी और के जरिए होता है। इसको लेंटिसिल कहते हैं। हम आने वाले हैं उसकी तरफ। यहां पर हम स्टोमेटा की बात कर रहे हैं। तो स्टोमेटा में रिस्पायरेशन किस तरह होता है, लीप में स्टोमेटा के जरिए रिस्पायरेशन किस तरह होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस लीप यूज CO2। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपने लिए खुराक पैदा करता है। तो इसलिए वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये CO2 विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ये वो CO2 है जो रिस्पायरेशन में पैदा होता है। तो इसलिए यहां पर प्लांट CO2 को ऑब्जर्व करते हैं यानी लेते हैं और यहां से फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि रिस्पायरेशन वो अलग है। लीप यूज O2। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो जब ऑक्सीजन की जरूरत आती है तो यहां पर क्या होता है, फिर ग्लूकोज बनता है ऑक्सीजन के जरिए, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज बनता है। तो प्लांट रिस्पायरेशन में लीप यूज करता है ऑक्सीजन को जो पैदा होता है, विच इज प्रोड्यूस, जो पैदा होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये पैदा होता है। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास O2 ये पैदा होता है, वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट पैदा होता है, वो एनवायरनमेंट को रिलीज करता है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों डे टाइम पे होते हैं, यानी दिन के वक्त रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं। बोथ अकर, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन बोथ अकर, ये दिन में होते हैं दोनों, और ये एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस जब होता है तो लीप यूज CO2
ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन में पैदा होता है। यही CO2 रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस होता है और ये इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में। लीप में फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि रिस्पायरेशन में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो वहां पर लीप यूज करते हैं ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनता है। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों होते हैं। दिन के वक्त लीप टेक CO2 फ्रॉम environment and release ऑक्सीजन। डे टाइम पे लीप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एनवायरमेंट से लेते हैं और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनता है और लाइट की मौजूदगी में प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने लिए खुराक बनाते हैं। तो इसलिए वो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, तो वो ये रिलीज करते हैं और CO2 को बाहर एनवायरमेंट से लेते हैं, जो रिस्पायरेशन में रिलीज होता है। ठीक है, हम भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एनवायरमेंट की तरफ। तो वो एनवायरमेंट से लीप दिन के वक्त एनवायरमेंट से वही CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नाइट के टाइम पर क्या होता है कि नाइट टाइम पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि लाइट मौजूद नहीं होती। अगर लाइट मौजूद नहीं है तो फिर ब्रेकडाउन नहीं होता ऑक्सीजन H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का, और वहां से ग्लूकोज नहीं बनता। तो लाइट के न होने की वजह से नाइट के टाइम पर यानी रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ रिस्पायरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस are not occur at night। फोटोसिंथेसिस नाइट के वक्त, रात के वक्त नहीं होता, क्योंकि बिकॉज सनलाइट आर नॉट प्रेजेंट। सनलाइट नहीं होते हैं, अगर सनलाइट नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस किस तरह होगा। तो इसलिए रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन होता है। ओनली रिस्पायरेशन अकर, सिर्फ रिस्पायरेशन होते हैं। और अब अगर रिस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो ये बाहर एनवायरमेंट से CO2 और O2 का ये एक्सचेंज किस तरह होगा। अब CO2 जो कि प्लांट यूज करते थे, अब CO2 को ये प्लांट रिलीज करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट CO2 को रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो यहां पर प्लांट दिन के वक्त CO2 लेता है और अब रात के वक्त ये CO2 को रिलीज करेगा। इट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट, ये बाहर माहौल से ऑक्सीजन लेता है एंड CO2 will be released, और CO2 रिलीज होता है यानी बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि प्लांट के नीचे रात के वक्त नहीं सोना चाहिए। इसकी मेन वजह यह है कि रात के वक्त CO2 प्लांट रिलीज करते हैं, जबकि ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी होता है, तो वो हमसे वो ऑक्सीजन भी लेता है। तो इसलिए
किसी भी प्लांट के नीचे, किसी भी दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। यहां पर आप लोग देखिए, हमने एक सिंपल डायग्राम ड्रा किया है जिसमें ये जो बाहर सरफेस है इसको कॉर्टिकल कहते हैं और इसके नीचे ये अपर एपिडर्मिस, यहां पर लोअर एपिडर्मिस, यहां पर अपर एपिडर्मिस। इसमें ये जो मौजूद है ये है मेसोफिल सेल और इसको पेलिसिडा मेसोफिल सेल कहते हैं, जबकि ये हमारे पास जो मौजूद है इसको स्पॉन्जी मेसोफिल सेल कहते हैं। दो टाइप के सेल होते हैं मेसोफिल सेल, एक होता है पेलिसिडा जो ऊपर होता है, दूसरा स्पॉन्जी जो नीचे होता है इसके, ठीक है, ये जो नीचे वाला है। अब हमारा इससे कोई काम नहीं है, हमारा काम यहां पर है स्टोमेटा और एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है, स्टोमेटा और एपिडर्मिस ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज in plant occur through a surface called epidermis। इसी एपिडर्मिस में हमारे पास स्टोमेटा होता है और वो स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है कि ये अपर एंड लोअर होता है, ठीक है, एक अपर होता है दूसरा लोअर। यहां पर जो गार्ड सेल के साथ है ये भी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस वो लेयर है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। देखो यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये है हमारे पास एपिडर्मिस और इसी एपिडर्मिस में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टोमा होते हैं, यानी स्टोमेटा होते हैं। एक को स्टोमा कहते हैं जबकि बहुत सारे को स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा की तरफ आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्टोमेटा और इसके साथ ये स्टोमेटा एपिडर्मिस में होता है। ये स्टोमेटा एपिडर्मिस में मौजूद होता है, लीफ में, प्लांट के लीफ में एपिडर्मिस में जो मौजूद होता है वो है स्टोमेटा। और स्टोमेटा ऐसा चीज है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो एपिडर्मिस इट अलाउ गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज अलाउ करते हैं यानी होने देता है, ये गैसियस एक्सचेंज को होने देता है। इट अलाउ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड आउटर एनवायरमेंट। आप चलते हैं स्टोमेटा की तरफ। सबसे पहले हम स्टोमेटा की डायग्राम की बात करते हैं, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्टोमेटा, ठीक है, और ये जो इसके बाहर ऐसे शेप में है ये है गार्ड सेल। गार्ड सेल में ये हमारे पास न्यूक्लियस है, जबकि इसके ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहा है तो ये है क्लोरोप्लास्ट। असल में क्लोरोप्लास्ट भी इसी मेसोफिल सेल में होता है। मेसोफिल सेल में स्पेशली क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है, क्योंकि ये भी एक सेल है और सेल में मौजूद बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये जो आपको दिखाई दे रहा है गार्ड सेल में ये है वैक्यूल और ये इसके जो इर्द गिर्द किसी भी सेल के इर्द गिर्द होता है सेल वॉल, ठीक है। तो ये भी इसके इर्द गिर्द जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये गार्ड सेल का सेल वॉल है, ये आपको दिखाई दे रहा है तो ये गार्ड सेल है। अच्छा, यहां पर दो डायग्राम हमने शो की, एक ये है और ये है, ये है ओपन और ये है क्लोज्ड। इसका क्या मतलब, यहां पर स्टोमेटा ओपन होता है, यहां पर स्टोमेटा ओपन होता है जब प्लांट के लीफ स्टोमेटा के जरिए वाटर लॉस करते हैं तो श्रिंक होता है और इस तरह ये क्लोज्ड होता है।
जबकि वाटर अगर वो पानी को यानी वाटर को ऑब्जर्व करते हैं तो स्वलन होता है और ऐसे होते हैं, ठीक है, ये ओपन होता है। स्पेशली डे टाइम पे ये ओपन होता है जबकि नाइट के टाइम पर ये क्लोज होता है। तो स्टोमेटा क्या है? अटिनी पोर्स इन लीफ, पत्तों में, इन लीव्स विच अलाउ gaseous exchange. Guard cell, each stomata opening covered by 2 गार्ड सेल। एक स्टोमेटा के इर्द गिर्द 2 गार्ड सेल मौजूद होते हैं। गार्ड सेल का काम यह है कि ये कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये गार्ड सेल क्या करता है? कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा कब ओपन होगी और कब स्टोमेटा, ठीक है, ये कंट्रोल करता है कि स्टोमेटा कब ओपन होगी कब क्लोज होगी। ये इन दोनों के ये 2 गार्ड सेल इस स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। स्टोमेटा कब ओपन होगा? डे टाइम पे, दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होगा। इसलिए तो आप देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज होता है, रात के वक्त भी होता है, लेकिन यहां पर स्टोमेटा का मेन फंक्शन ये है कि ये CO2 को बाहर से लेते हैं एनवायरनमेंट से और ऑक्सीजन को बाहर एनवायरनमेंट की तरफ देता है। इसका मेन फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन भी है स्टोमेटा का और वो है ट्रांसपायरेशन। हम तो यहां नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आया तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब लीफ के सरफेस से स्टोमेटा के जरिए पानी वाटर लॉस होता है, इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो डे टाइम पे ये ओपन होता है जबकि नाइट के टाइम पे ये क्लोज्ड होता है। एट नाइट टाइम, इसलिए तो नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता और डे टाइम पे रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों होता है, क्योंकि वहां पर लाइट मौजूद होती है और स्टोमेटा ओपन होता है, क्योंकि नाइट पे ये क्लोज होता है। और स्टोमेटा का मेन फंक्शन ये है कि वो बाहर एनवायरनमेंट से CO2 ले और एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन दे दे, ठीक है। स्टोमेटल पोर्स क्या है? ये जो आप देख रहे हैं स्टोमेटल पोर्स है। The opening between 2 guard सेल, 2 गार्ड सेल्स के दरमियान ये जो ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। लेंटिसल क्या होता है? लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है लेंटिसल, लास्ट टर्म। और वो क्या है? हमारे पास जो वुड स्टेम होता है असल में वहां पर ही मौजूद होते हैं, क्योंकि वहां पर गैसियस एक्सचेंज वो अलाउ नहीं करते वुडी, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। तो इन वुडी लकड़ी वाला होता है, वुड स्टेम सख्त किस्म का, गैसियस एक्सचेंज allow through special pores जिसको कहते हैं लेंटिसल, कॉल्ड
called lentils. So thank you for watching me.